कभी भी आए ना गुरु तो यही प्रश्न जीवन का गुरु से पूछना चाहे, गुरुदेव संसार में भटकते भटकते थक गए, अब बस इतना बता दो कि क्या जीवन में कभी गोविंद का दर्शन होगा, क्या जीवन में कभी राम जी मिलेंगे, क्या ये पापी नैया विभव से कभी पार हो पाएगी। पर हम ये कभी नहीं पूछते। पूछते हो क्या कभी? पूछा कभी नहीं। क्यों पूछें? संसार की बातों में ही मन नहीं भरता। लेकिन गुरु संसार की बातें करने के लिए नहीं है भाई, गुरु तो मात्र मुक्ति का मार्ग बताने के लिए। जिसके घर में चरण पड़ने से ही देव लोग पितर लोग आनंदित हो जाते हैं कि आज हमारे घर में गुरु आए हैं, आज हमारे घर में संत आए हैं, आज हमारे घर में ब्राह्मण आए। केवल संत ब्राह्मणों का चरण पड़ते ही। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने भी क्या किया, गुरु का वर्णन किया, उसके तुरंत बाद में ब्राह्मणों का वर्णन कर दिया। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मैं उन ब्राह्मणों के चरणों की वंदन करता हूं, किसकी? जो इस पृथ्वी के अधिपति है, यानी जो इस पृथ्वी के राजा है। शास्त्रों में ब्राह्मणों का बड़ा मान किया, बड़ा सम्मान किया। यज्ञ में आहुति देने का जो पुण्य है, वही पुण्य ब्राह्मणों को भोजन कराने का, ये शास्त्र कहता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को क्या माना है? का ब्राह्मण के मुख को यज्ञ के समान माना। ब्राह्मण जो तुम्हारे घर में एक एक ग्रास खाता है ना, उससे एक एक यज्ञ का पुण्य जीव को प्राप्त होता है। इसीलिए तो हम लोग ब्राह्मणों को, संतों को घर में खाना खाने बुलाते हैं भाई। श्राद्धों में क्यों बुलाते हैं? कि हमारे पितृ तृप्त होंगे, हमारे पितृ आनंद से रहेंगे, ये ब्राह्मण भोजन करते हैं। आजकल का तो सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। आजकल तो देखते हो 5-7 जनों को बुलाएंगे, बर्तन भांडा कौन मांजेगा? वो भी मंज गए तो रोटी वोटी कौन बनाएगा? है? आजकल तो बनाने वाली आती है, खुद से तो हिला डोला नहीं जाता है। और फिर 7 जनों का खाना, फिर बर्तन मांजने वाली भी कहेगी कि 200 रुपये एक्स्ट्रा लूंगी, ये बर्तन ज्यादा है, 200 का और नुकसान। फिर तीसरा नुकसान, 7 जने आएंगे और अभी तो पेंशन भी नहीं आई है? वो भी टेंशन। लेकिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बड़े बड़ा समय बीत जाता है। चाणक्य ब्राह्मण था, हा? और किसको राजा बनाया? चंद्रगुप्त को। कौन था? दास था, मालिक नहीं था, राजा का बेटा नहीं था, दास था। पर ब्राह्मण की कृपा हुई, पृथ्वी का अधिपति बन गया। राम जी राज्य चलाते थे ना, तो खुद सिंहासन पे बाद में बैठते थे। पहले गुरु वशिष्ठ को सिंहासन पे बैठाते थे, अब गुरु हैं। वो ब्राह्मण सुदामा, जिसके लिए भगवान अपनी गद्दी को छोड़ के खड़े हो गए और अपनी गद्दी पे सुदामा को बिठाया। आप कौन हैं? आप मेरे भी मालिक हैं। ये कौन कहते हैं? भगवान सुदामा। पर हम लोग किसी चीज में कटौती नहीं करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के कर्म में कटौती कर देते हैं।
फिर पुण्य मिलेगा कैसे? आजकल हम लोग कहते हैं महाराज पता नहीं घर गृहस्थी में सुख शांति नहीं है, पता नहीं सही समय पे सही मुहूर्त में शादी भी किया था, सब हो गया, पर घर में सुख शांति नहीं है। सुख शांति आएगी कैसे? तुमने जो तुम्हारे विवाह का जो आचार्य था उसका ही मन को नाराज कर दिया। शादी का कार्ड छपाएंगे, एक कार्ड 50 रुपया का, छपाने कितने? 400-500 का। खाना करेंगे, लाखों रुपए का खाना कर दिया। बैंड वाले, आजकल तो बैंड वाले भी 51,000 1 लाख से कम नहीं आते हैं? इतना ही नहीं, वो ढोल बजाने वाले आते हैं ना आजकल, तो वो भी ले जाते हैं 2-2, 5-5 हजार रुपया शादी में। और वो तो देंगे जो देंगे, ऊपर से 100-100, 50-50 रुपया बार की और देंगे, ले जाए। और ब्राह्मण तुम्हारे शादी का कर्म कराने आया, क्या दक्षिणा लोगे महाराज जी? 51 रुपया शादी का दे। ओ हो 5100 रुपया। ब्राह्मण तो भूख मंगे हो गए आजकल, इतना पैसा मुंह से फाड़ के मांगते हैं, बताओ। फिर शादी वादी हो जाएगी ना, तब तक यहाँ महाराज 5100 दे देंगे, फिर लास्ट में ले जाके 2100-3100 का लिफाफा पकड़ाते महाराज जी। यही श्रद्धा। लाखों रुपया लगा दिया, 20 लाख 25 लाख की शादी कर दी, और ये 5000 रुपये तुम्हारे भारी पड़ गए। फिर ब्राह्मण भी कहता बेटा जैसी दक्षिणा वैसा तुम्हारा संसार बना रहे हैं, तो 3100 का संसार तो ऐसा ही चलेगा भैया, वो खासे अच्छा हो जाएगा। इसलिए भगवान राम का, जब भी तो कहते हैं चरित्र राम से सीखो। राम जी का नियम था, राम जी छोड़ो, राजा बलि वो तो राक्षस था, उसके द्वार पे जो आके जो मांगता था वो ही देता था, अपनी इच्छा से नहीं। भगवान राजा, जब तो वामन को कहा मांग, तुझे जो चाहिए मांग, मैं अपनी इच्छा से नहीं दूंगा, तुझे जो चाहिए मांग। और भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, वो भी राजी राजी दे दिया, तूने मांगा है ले जा। और भगवान ब्राह्मण रूप में आए, ब्राह्मण खुश हुआ तो क्या बन गया? अगले मनवंतर में इंद्र की गद्दी पर राजा बलि को बिठाया भगवान वामन ने। अब जो मनवंतर आएगा, कलयुग के बाद जो समय आएगा, उसमें इंद्र की गद्दी पे कौन बैठेंगे? वही राजा बलि। किसके प्रभाव से? का मात्र एक ब्राह्मण के आशीर्वाद से। और तुलसीदास जी ने वंदन किया है भाई, ये हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी ने वंदन किया। बंदो प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सवरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करे प्रणाम सब प्रेम सुना। जिनके घर में प्रवेश करने से ही सारी संशय दूर हो जाए, उन ब्राह्मणों को मेरा बारंबार वंदन। फिर बताया, फिर संतों को वंदन किया। ये संत कौन है? का धरती पे चलते फिरते तीर्थ के समान है। कौन? संत। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। कहने लगे मुद मंगलमय संत समाजो, ये संत कौन है? फिर कहा जो जग जंगम तीर्थ राजू। हमको संसार में तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, यदि संत का दर्शन हो जाए तो समझना सारे तीर्थों का पुण्य मिल गया। संत मिलना, जीवन में संतों का आना, ये कोई बच्चों की बात नहीं है, कोई खेल की बात नहीं है। संत जीवन में कब आते हैं? तुलसीदास ने इसी रामचरितमानस में आगे कहा कि बिन हरि कृपा
मिले ही नहीं संत। हम लोग कहते हैं ना भगवान ने हम पे कृपा करी या नहीं करी, कैसे पता लगाएं? तो भगवान का यही प्रमाण तुलसीदास जी ने कहा कि बिन हरे कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान हम पे राजी हैं, भगवान हम पे प्रसन्न हैं, भगवान की हम पे कृपा है, भगवान हमसे बड़े आनंदित हैं। उसकी पहचान क्या है? का हमारे जीवन में संत आ जाए तो समझ लेना आज राम जी की बहुत बड़ी कृपा है। जीवन का पूरा पुण्य, भक्ति का पुण्य क्या, जीवन में संत का आना, यही जीवन की भक्ति का पुण्य। तो इसीलिए कहा राम भक्ति जय सुर सरी धारा। ये राम जी की भक्ति क्या है? ये गंगा के समान है। और संत कौन है? ये भगीरथ के समान है। ये भगवान की राम कथा किसके पीछे चलती है? का संतों के पीछे पीछे चलती है। जहां संत आ गए